लेकिन मैं ज़्यादा कुछ इन लोगों से नहीं बात किया क्योंकि इनका साफ कहना था कि यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी में आ जाते हैं एसपी साहब, डीएम साहब, और डीएम साहब एसपी साहब ही बताएंगे। अगर मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्यों, आखिर ऐसा क्या बात है, अंदर ऐसी कौन सी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जनता के लिए हैं, तो जनता को देखना तो जरूरी है। जैसे कोई बड़े नेता का आगमन होता है तो एक दिन में हो या 2 दिन में हो, विकास होता जरूर है। तो प्रधानमंत्री आप लगातार आइए, बार बार आइए, ताकि मोतिहारी का कम से कम विकास हो सके। और आपसे, प्रधानमंत्री आपसे गुजारिश है कि सिर्फ यहाँ हेलीकॉप्टर से लैंड करके भाषण देकर मत जाइएगा, आप कहिएगा कि मोतिहारी शहर को देखना है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने के है और तमाम राजनीतिक दल, पार्टी, नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी दौरे पे हैं। इसी बीच ये प्रधानमंत्री का लगातार 5वां दौरा है बिहार का। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में आ रहे हैं और मोतिहारी शहर का ये गांधी मैदान है। आप एक बार देखिए कि यहाँ पे पंडाल लग रहा है, टेंट लग रहा है और परसों यानी 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन मोतिहारी में होने जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7,741 करोड़ का मोतिहारी की धरती से सौगात भी देंगे बिहार को। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोतिहारी की जनता को उस 7,741 करोड़ में से कितनी की राशि मिलने वाली है? तो उसका जवाब आता है शून्य बाटा सुनो। अब समझिए इस बात को कि मोतिहारी की धरती से 7,700 करोड़ का परियोजना का शिलान्यास होगा, लेकिन मोतिहारी को सिर्फ रेलवे का ट्रैक मिलेगा कि मोतिहारी की धरती से वो रेलवे का ट्रैक निकलेगी, बाकी दूसरा कुछ मोतिहारी को नहीं मिलना है। बाकी आप देखिए कि गांधी मैदान में जब प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, उससे पहले गांधी मैदान का एकदम से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गांधी मैदान को एक अलग ही मुकाम पे लाया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम रोज 10,000 से ज़्यादा बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आर्मी के लिए ट्रेन होते हैं और ना ही कितने बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन आज तक गांधी मैदान के गेट पे पीने का जो पानी होता है उसका व्यवस्था नहीं किया गया होता। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी का आने का बात होता है तो एकदम से चकाचक सारी नलें तैयार हैं, ताकि मोदी जी के जो समर्थक आएँ उनको पानी पीने में कोई तकलीफ नहीं हो। आपको लगता होगा कि पहले से बना हुआ है, तो आप नीचे जूम करके दिखाइए कि ये सारा नया रिकंस्ट्रक्शन है। टैंक उधर था, टैंक को इधर लाया गया है ताकि मोदी जी के और भाजपा के जितने समर्थक आए उनको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे खास बात कि जब मैं यहाँ पे आया और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे कांस्टेबल और एसआई के द्वारा ये बोला गया कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते, 18 तारीख से पहले आप कोई भी मोदी जी की सभा का वीडियो या फोटो लीक नहीं कर सकते। क्यों भाई साहब? पूरी दुनिया जान रही है कि मोदी जी 18 को आने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं ये भी पता है। तो आप मोदी जी के आने के लिए क्या व्यवस्था की है उसी को तो हम दिखाने जा रहे थे, दिखाने देते। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ इन लोगों से नहीं बात किया क्योंकि इनका साफ कहना था कि यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी में आ जाते हैं एसपी साहब, डीएम साहब, और डीएम साहब एसपी साहब ही बताएंगे। अगर मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्यों, आखिर ऐसा क्या बात है, अंदर ऐसी कौन सी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जनता के लिए हैं, तो जनता को देखना तो जरूरी है। जो जनता आपको सुनने आएगी, आपको देखने आएगी, उसको भी तो जानना जरूरी है कि जनता के लिए मोदी जी कितने कुर्सियों का व्यवस्था किए हैं। मोदी जी का जो गांधी मैदान में टेंट लगने वाला हो, किस प्रकार से टेंट होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी, या सिर्फ आप भाषण देंगे और जनता सुनेगी जाएगी। तो आप उसको अलाउड नहीं किए हैं। और देखिए, दिखाइए वहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि वहाँ पे जाइए, वहाँ से परमिशन मिलेगा। वहाँ पे जाने के बाद बोला गया कि परमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि वरीय पदाधिकारी के द्वारा मना किया गया है। अब कांस्टेबल लोग से मैं बात करूँगा, कांस्टेबल लोग ज़्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे। एक भाई साहब ने पूछा कि क्यों जाना है, तो मैंने बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ इसलिए मुझे जाना है। मैंने बोला कि आप मुझे रिटर्न दिखा दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मतलब हाँ, मुझे ही दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप मुझे जाने से मना कर रहे हैं तो आपको मुझे ही दिखाना पड़ेगा। बाद में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, चुपचाप निकल गया क्योंकि प्रधानमंत्री की सेफ्टी की सवाल है और पत्रकार इस चीज़ को दिखाना चाहता है, तो पता नहीं इनकी क्या आपत्ति है। बाकी मोतिहारी की चौमुखी विकास हो रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से आने का डिसीजन फाइनल हुआ है तब से मोतिहारी में लगातार विकास हो रहा है। आप यहाँ से जाएंगे तो गांधी मैदान के बाहर देख लिए, विकास ही विकास है। आप जब इधर से निकलेंगे बाहर तो समरनालय के बाहर भी विकास हो रही है। फिर आप राजा बाजार जाएंगे तो नए नए बाउंड्रीज बन रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से विकास हो रहा है। हम तो चाहेंगे प्रधानमंत्री हर वीक में दौरा करें मोतिहारी का, ताकि ऐसा विकास होता रहे, क्योंकि जब तक कोई बड़ा पदाधिकारी, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक नहीं आता है, तब तक यहाँ के नेता, सांसद, जो विधायक हैं, वो लूट खसूट मचाते हैं। जैसे कोई बड़े नेता का आगमन होता है तो एक दिन में हो या 2 दिन में हो, विकास होता ज़रूर है। तो प्रधानमंत्री आप लगातार आइए, बार बार आइए, ताकि मोतिहारी का कम से कम विकास हो सके। और आपसे, प्रधानमंत्री आपसे गुजारिश है कि सिर्फ यहाँ हेलीकॉप्टर से लैंड करके भाषण देके मत जाइएगा। आप कहिएगा कि मोतिहारी शहर को देखना है, मोतिहारी शहर है कैसा। यहाँ की धरती से महात्मा गांधी ने यहाँ की धरती से बहुत बड़ा आंदोलन किया था, तो आप उस शहर को एक बार जाके देखिए, गाड़ी से देखिए कि शहर है कैसा। बस आप हेलीकॉप्टर से आएंगे, भाषण देंगे, निकल जाएंगे। इससे मोतिहारी को आप नहीं जान सकते हैं। आप सिर्फ मोतिहारी के गांधी मैदान को जान सकते हैं, और उस गांधी मैदान को जान सकते हैं जहाँ पे कम से कम 50,000 60,000 लोग आपको देखने के लिए होंगे। आप ये नहीं जान सकते कि मोतिहारी की विकास की गाथा क्या है, जब तक आप मोतिहारी के शहर को नहीं जानेंगे। तो आइए एक बार इसी रास्ते से निकलिएगा और मोतिहारी के शहर को आप घूमिएगा। 1 घंटे का समय लगेगा। आपकी सिक्योरिटी तो हाई प्रोटोकॉल की होती है, और आपके लिए तो पूरा रोड खाली हो जाएगा। तो आप एक बार मोतिहारी शहर को घूमिएगा, देखिएगा कि मोतिहारी में विकास क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ से आप ही के पार्टी के 20 साल से विधायक रहे हैं, आप ही के पार्टी से लगभग 15 से 20 साल से सांसद रहे हैं। तो विकास देखिएगा एक बार कि विकास होता क्या है, और आपके पार्टी के सांसद विधायकों ने क्या विकास किया है। बाकी मिलते हैं, नरेंद्र मोदी की सभा की हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।